123rd एपिसोड। जय श्री राम। 12 जून 1964, आबू पहाड़। ज्ञानी व कर्मफल। ज्ञानी न करता है न भोगता है तथा ना ही उसका जन्म मृत्यु होता है। आत्मा को तो जन्म ही नहीं है तो कर्ता भोक्ता कौन होगा। प्रारब्ध कर्म शरीर से लागू हैं। ज्ञानी तो शुद्ध चेतन आत्मा है। जो ज्ञानी की सेवा करते हैं उन्हें पुण्यों का फल मिलता है तथा जो ज्ञानी की निंदा करते हैं या उसे दुख देते हैं वे पाप के हिस्सेदार बनते हैं। संचित कर्म अर्थात जो पूर्व में करके आया है वे ज्ञानी के ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। वे ज्ञानी को स्पर्श नहीं कर सकते। अर्ध भौतिक दुख अर्थात शरीर के दुख, बीमारी आदि। अर्ध दैविक दुख अर्थात सर्दी, गर्मी, बारिश, ओले आदि। आध्यात्मिक दुख अर्थात शेर, सांप आदि जंतुओं से मिला दुख। ज्ञानियों के ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं आत्मा है। ज्ञानी को उपरोक्त दुख स्पर्श नहीं कर सकते। दुख कौन भोगता है। आत्मा में तो दुख है ही नहीं, सिर्फ प्रारब्ध कर्म ही शरीर भोग कर छूटेगा। आत्मा में न कर्म है, न धर्म, न पुण्य और न पाप है। जो जन्म मानेगा वह मरेगा भी। ऐसी बात महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी है। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं है। आत्मा तो कमल के फूल की भांति निर्लेप है। आप वह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञानी दुखी होकर कहता है कि मैं पाप कर्म का फल भोग रहा हूँ। फिर जब सुखी होता है तो कहता है कि मैं पुण्य कर्म का फल भोग रहा हूँ। ज्ञानी के लिए न पुण्य कर्म का सुख है और न पाप कर्म का फल दुख। ज्ञानी तो सदैव एक रस अपने स्वभाव में स्थित रहता है। वह शुद्ध चेतन आनंद स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वस भयो गोसाई, बड़ियो कीर रेचक के नाई। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि जितने भी आदि भौतिक आदि दैविक ताप होते हैं वो सबको भोगने ही पड़ते हैं। फिर भय भी सताता है और प्रारब्धवश कुछ कर्म होते हैं तो उनको लेकर ग्लानि भी होती है। कुछ हम कर्म अच्छे कर देते हैं तो हमें खुशी भी होती है। पर ये जो खुशी है ये दुख है, स्थायी नहीं। तो ज्ञानी को एक सम अवस्था में रहना चाहिए और यदि वह आत्म तत्व को समझेगा तो खुद को निर्लेप समझेगा। आप यदि ध्यान के अभ्यास को भी समझेंगे तो ध्यान के अभ्यास में जो प्रथम चरण है वो यही समझाया जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये दिमाग नहीं हूँ। अगर आप सदगुरु के ईशा योग को भी समझेंगे तो उसमें भी यही कहा गया है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, बट आई एम द सोल। तो इन बातों को यदि हम समझ करके अपने जीवन में अमल में लेकर के आएंगे तो हमारे जीवन में अवश्य वृद्धि होगी। हमारा जीवन और अच्छा बीतेगा। हम जिस भी कर्म में हो अपने को बेहतर समझ के कार्य कर पाएंगे। जय श्री राम।